झारखंड में कुर्मी समाज का रेल टेका डहर छेका आंदोलन पूरे राज्य को हिला रहा है। ट्रैक पर हजारों लोग उतर आए हैं और कई अहम ट्रेनों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। राजधानी एक्सप्रेस से लेकर पैसेंजर ट्रेनों तक हर जगह यात्रियों की मुश्किल बढ़ते जा रही है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, कुर्मी समाज की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली, उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची में शामिल किया जाए और दूसरी, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिले। इन दोनों मुद्दों पर लंबे समय से बातचीत चल रही है। कई बार प्रतिनिधिमंडल दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। इसी निराशा और नाराजगी के बीच समाज ने सख्त रुख अपनाते हुए रेलवे ट्रैक पर उतरने का ऐलान कर दिया। आज सुबह से ही झारखंड के अलग अलग जिलों में इसका सीधा असर दिखा। सरायकेला खरसावां के हेसालंग स्टेशन पर बड़का खाना टाटा पैसेंजर ट्रेन रोक दी गई। आंदोलनकारियों के साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव और ईजागढ़ विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी हरेलाल महतो भी मौजूद रहे। यह साफ संकेत है कि आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनी स्टेशन पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। लोग ढोल नगाड़ों के साथ पटरियों पर बैठ गए और कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। हर तरफ एक ही नारा गूंजता रहा, हमें एसटी का दर्जा दो। बोकारो जिले के चंद्रपुरा स्टेशन पर हालात और गंभीर रहे। सुबह 5 बजे से ही लोग जुटने लगे और 6 बजे के बाद ट्रैक पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया। यहाँ गोमो चैपेन पैसेंजर और दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस रोक दी गई। राजधानी जैसे प्रीमियम ट्रेन का घंटों तक थम जाना यात्रियों के लिए बेहद परेशान करने वाला रहा। ना तो वे समय पर गंतव्य तक पहुंच सके और ना ही आगे का सफर तय कर पाएंगे। मूरी स्टेशन पर भी आंदोलन तेज हुआ। यहाँ पटरियों पर भीड़ उतर आई और कई ट्रेनें रोक दी गई। नतीजा ये कि यात्री प्लेटफॉर्म पर घंटों से फंसे रहे और किसी को यह जानकारी नहीं मिल सकी कि सफर कब शुरू होगा। यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि आंदोलनकारी बार बार यही कह रहे हैं कि विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। टाटी सिल्वे स्टेशन भी आंदोलन की लपटों में अछूता नहीं रहा। यहाँ लोकल ट्रेनों को रोक दिया गया, जिसकी वजह से रांची हावड़ा और रांची धनबाद रूट पूरी तरह ठप हो गया। यह रूट झारखंड की लाइफलाइन माना जाता है और इसके रोकने का मतलब है पूरे राज्य में रेल यातायात का चरमराना। इसके अलावा रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में भी धीरे धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कुर्मी समाज ने साफ कर दिया है कि आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो झारखंड के 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर परिचालन बाधित किया जाएगा। रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। रेलवे स्टेशन परिसरों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई और पुलिस, आरपीएफ और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी में है। ड्रोन कैमरों से हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब हजारों की संख्या में लोग पटरियों पर उतर आते हैं तो प्रशासन के लिए हालात संभालना आसान नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह आंदोलन कब तक चलेगा और इसका हल आखिर कैसे निकलेगा। कुर्मी समाज का कहना है कि उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वे ना तो रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ना ही किसी तरह की हिंसा, लेकिन अपनी पहचान और अधिकारों के लिए ट्रैक पर बैठना उनकी मजबूरी बन चुकी है। इस आंदोलन का असर अब केवल ट्रेनों के ठप होने तक सीमित नहीं रहा, राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। यात्रियों की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और रेलवे प्रशासन को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे अहम यह है कि अगर सरकार और समाज के बीच संवाद जल्द शुरू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। आज लोग यही पूछ रहे हैं, क्या केंद्र और राज्य सरकार इस मसले पर ठोस कदम उठाएगी? क्या कुर्मी समाज की मांगे मान ली जाएंगी या फिर ये आंदोलन महीनों तक यूं ही चलता रहेगा? फिलहाल तो पटरियों पर बैठे लोग साफ संदेश दे रहे हैं, जब तक न्याय नहीं तब तक चक्का जाम रहेगा। हम इस आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।